Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So, this is the chapter number 5 of your Applied Mathematics 1, which is matrices and determinants. So, इस चैप्टर में जैसा कि आप देख सकते हो दो पार्ट्स हैं, matrices and determinants. तो इसकी दो ही एक्सरसाइज हैं 5.1 एंड 5.2. तो 5.1 में मैट्रिसेस के बारे में पढ़ेंगे, 5.2 के बारे में डिटर्मिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे. ये इस चैप्टर का पहला वीडियो है जिसमें हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे और ट्राई करेंगे कि आपका मैट्रिसेस वाला जो कि पार्ट 1 है वो पूरा कंप्लीट हो जाए. तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं. मैट्रिसेस मैट्रिसेस क्या होता है? ये होता है सिस्टम ऑफ अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स. मतलब कि हम नंबर को कैसे कैसे अरेंज कर सकते हैं. हम नंबर को सीधे सीधे अरेंज भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे एक लाइन में, ऐसे वर्टिकल भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे. जैसे कि आपके क्लास के जो सीरियल नंबर होते हैं वो ऐसे ऐसे अरेंज होते हैं. जो आपके क्लास के जो पीरियड्स होते हैं, फर्स्ट पीरियड है, सेकंड पीरियड, वो ऐसे अरेंज होते हैं. ठीक है. लेकिन हम इसके अलावा भी और कैसे कैसे नंबर अरेंज कर सकते हैं. एक ऐसे लगाओ कि 1 सीरियल नंबर 2 3 4, उसके बाद 5 6 7 8 9 10 11 12. हमने ऐसे भी नंबर अरेंज कर दिए. तो अरेंजमेंट तो हम कैसे भी कर सकते हैं, हमारी मर्जी है. तो इस टाइप की जो अरेंजमेंट है जिसमें कि हमने हॉरिजॉन्टल भी कुछ नंबरों को लगाया है, वो वर्टिकल भी कुछ नंबरों को लगाया है. तो इस टाइप की अरेंजमेंट को, नंबरों के अरेंजमेंट को हम क्या बोलेंगे? मैट्रिसेस. ठीक है. मैट्रिसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, उस सेट ऑफ अरेंजमेंट के नंबर के आगे पीछे हम क्या, जो बड़ी ब्रैकेट होती है उसको लगा लगा देंगे ऐसे. ठीक है. तो ये रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी मैट्रिसेस की. मैट्रिसेस कैसी भी हो सकती है, छोटी बड़ी. ठीक है. जैसे कि एक कोई भी एक नंबर है 2. ठीक है. 2 1 5 4. ठीक है. तो इसके आगे ये ये मैट्रिसेस है, तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है. इसमें आप देख सकते हो, इसमें हॉरिजॉन्टल लाइनें भी हैं. जैसे कि लेफ्ट से राइट जाएंगे, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, नीचे वाली भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ऐसे ऐसे ही यहाँ पे वर्टिकल लाइनें भी हैं. तो ऐसे नंबरों की अरेंजमेंट जिसमें कि आपको हॉरिजॉन्टल लाइनें भी मिलें और वर्टिकल लाइनें भी मिले, तो ऐसी अरेंजमेंट को क्या बोलोगे? मैट्रिसेस बोलेंगे. और मैट्रिसेस को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? उन नंबरों को लिखो और आगे पीछे ऐसे बड़ी ब्रैकेट लगा दो. ठीक है. ऐसे छोटी मैट्रिक्स भी हो सकती है, ऐसे बड़ी मैट्रिक्स भी हो सकती है. ठीक है. तो मैट्रिक्स छोटी से बड़ी कितने भी साइज़ की हो सकती है. अभी बात करते हैं देखा कैसे जाता है, मैट्रिक्स को कैसे लिखा जाता है. अभी इसी मैट्रिक्स का एग्जांपल देखो. इसी अगर इसी मैट्रिक्स का अगर हम एग्जांपल लेंगे, इसमें देखो, इसमें मेरे को बताओ कि इस मैट्रिक्स में हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है. जैसे कि आप देख सकते हो, हॉरिजॉन्टल लाइन नंबर 1, हॉरिजॉन्टल लाइन नंबर 2. तो इसमें दो हॉरिजॉन्टल लाइन है. तो जो मैट्रिक्स की जो बड़ी ब्रैकेट लगाई थी उसके यहाँ पे इस एंड पे 2 लिखेंगे पहले. ठीक बात है, 2 लिख दिया. अब बताओ मेरे को इसमें वर्टिकल लाइनें कितनी हैं. वर्टिकल लाइन सब नंबर 1, वर्टिकल लाइन नंबर 2. तो वर्टिकल लाइन कितनी है? 2 ही वर्टिकल लाइन है. तो 2 × 2. तो जो हर मैट्रिसेस के आगे हम ये चीज़ लगाएंगे 2 × 2, ये हमको क्या बताएगी? मैट्रिक्स का ऑर्डर. ऑर्डर का मतलब क्या है? मैट्रिसेस में कितनी हॉरिजॉन्टल लाइनें हैं और कितनी वर्टिकल लाइनें हैं. इस ऑर्डर में क्या होता है, जो पहला नंबर होता है ये हमको हॉरिजॉन्टल लाइनों से पता लगता है. कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन है वो पहले लिखा जाएगा. क्रॉस का निशान लगाएंगे, फिर जो दूसरा नंबर वर्टिकल लाइनों को बताएगा. आई बात समझ में? ऐसे ही इस मैट्रिसेस का बताओ. इस मैट्रिसेस में आप देख के बताओ कि कितनी हॉरिजॉन्टल लाइनें हैं. जैसे कि देख सकते हो उसमें 1 2 और 3, 3 हॉरिजॉन्टल लाइन है, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3. तो इसमें ऑर्डर लिखने के लिए यहाँ पे 3 लिखेंगे पहले. तो अभी वर्टिकल लाइनें बताओ. वर्टिकल लाइनें कितनी हैं? ऐसे 1 2 3 और 1 4, 4 वर्टिकल लाइनें हैं. तो 3 × ये क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा. तो ये 3 × 4 जो हमने लिखा है, इस पूरे को हम क्या बोलेंगे? ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस. ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स. ठीक है. ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस बोल देंगे इसको.
ठीक है, इसको मल्टीप्लाई नहीं करवाना है। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस बस हमको हॉरिजॉन्टल लाइनें क्रॉस वर्टिकल लाइनें बताता है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई अभी नहीं करना। ऑर्डर पूछ अगर आपको किसी ने ऑर्डर पूछ लिया तो बस 3 into 4 ही बोलना है। इसका ऑर्डर कितना है, 3 into 4 की मैट्रिक्स सही है, ऐसे बोलना है। अभी अभी मेरे को बताओ कि जो हॉरिजॉन्टल लाइनें हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इनको हम क्या बोलेंगे, रो बोलेंगे। ठीक बात है। और जो वर्टिकल लाइन है इनको क्या बोलेंगे, कॉलम्स बोलेंगे। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइनों को रो, वर्टिकल लाइनों को कॉलम। ठीक है, तो ये पहला नंबर रो को बताएगा, दूसरा नंबर कॉलम्स को बताएगा। ठीक है, ये बस नाम देने वाली बातें हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कौन सी होंगी बस वो याद रखो। पहला हॉरिजॉन्टल को बताएगा, सेकंड वर्टिकल को बताएगा। हॉरिजॉन्टल का दूसरा नाम क्या है, रो। वर्टिकल को क्या बोलते हैं, कॉलम। ठीक बात है। ऐसे ही मेरे को बताओ 3 5 0 3 5 2 3 3 6, ये जो मैट्रिक्स है इसका अगर आपको कोई बोले कि इसमें इसका ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस निकालो, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस कैसे निकालेंगे, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस यहाँ पे लिखा जाएगा, इस जगह पे लिखा जाएगा। तो बताओ इसमें हॉरिजॉन्टल लाइनें कितनी है, 1 2 और 3, यहाँ पे 3 लिखेंगे। ठीक है, क्रॉस। वर्टिकल लाइनें कितनी है, 1 2 और 3, 3 वर्टिकल लाइन है तो 3 into 3। तो इसका ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस क्या हो जाएगा, 3 into 3। मल्टीप्लाई नहीं करवाना है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस के लिए, बस सीधा 3 into 3 लिख देना। ठीक बात है, ये हो गया ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस। अगली चीज़ आ गई, अब ये देखो, अब मेरे को बताओ ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस तो हो गया। अभी आपसे कोई पूछे फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स, मतलब कि किसी भी मैट्रिक्स में, जैसे कि एग्जांपल बताओ 2 1 3 4, इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 into 2 का ऑर्डर हो जाएगा। ठीक बात है, 2 हॉरिजॉन्टल लाइन 2 वर्टिकल लाइन। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट होता ही क्या है, मतलब कि इस मैट्रिक्स में जितने भी ये नंबर हैं उन नंबरों को क्या बोलते हो, एलिमेंट्स बोलते हैं। तो इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स दिख रहे हैं तुमको, 1 2 3 और 1 4, 4 एलिमेंट दिख रहे हैं। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जो भी ये दिया हुआ है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, इसको गुना करवा दो। ठीक है, तो इसका जब गुना करवाएंगे, अब इसको गुना करवा दो, इसको जब गुना करवाएंगे तो जो भी नंबर आएगा इसको क्या बोलोगे आप, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक बात है। अभी एक क्वेश्चन बताओ, 3 -1 0 5 7 2 5 2 3, ये 3 into 3 की मैट्रिक्स है। इसका अगर आपको कोई पूछ ले कि ऑर्डर निकालो कितना है, ऑर्डर कितना बोलोगे आप, 3 into 3, क्योंकि 3 हॉरिजॉन्टल लाइन है 3 वर्टिकल लाइन है तो 3 into 3 आएगा जो कि इसका ऑर्डर हो जाएगा। अगर आपसे बोले कि इसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालो कि इस मैट्रिक्स में कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स टोटल कितने भरे हुए हैं, ठीक है, तो क्या क्या करोगे, इस 3 into 3 को मल्टीप्लाई करवा दो सीधा, आपकी बार मल्टीप्लाई करवा देना है, 3 into 3 9, 9 हो जाएगा। या तो आप 9 ऐसे मल्टीप्लाई करके निकाल दो, या फिर सीधा कैलकुलेट कर सकते हो, सीधा कैलकुलेट भी कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो ये दो चीज़ होगी, ऑर्डर एंड मैट्रिसेस। अभी एक मेरे को बात बताओ, किसी भी मैट्रिक्स को मान लो कि ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ए से रिप्रेजेंट जब करेंगे, इसी मैट्रिक्स को ले लो, 3 5 2 5 -1 7 2 3 0, ये मैट्रिक्स अपनी 3 into 3 की, इसमें 9 एलिमेंट्स हैं। तो हर एलिमेंट्स की कोई ना कोई लोकेशन है। अगर मैं आपको बोलूँ जो ये एलिमेंट है इसकी लोकेशन क्या है, ये कौन सी रो में आता है, ये सेकंड रो में आता है, सेकंड हॉरिजॉन्टल लाइन में आता है और फर्स्ट वर्टिकल लाइन में आता है। तो हर एलिमेंट को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, छोटे ए से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, छोटे ए से। और छोटे ए के नीचे लिखा जाएगा कोई भी नंबर i.j,
ए तो होता है रिप्रेजेंटेशन के लिए, जो कि ये ए होता है, ये होता है रिप्रेजेंटेशन के लिए, जो कि 5 है, -1 है, 7 है। ठीक है, ये इनमें से कोई एक नंबर है। आई और जे क्या होता है, आई बताता है रो को, जे बताता है कॉलम को, जैसे कि यहाँ पे बता रहा था, सेम टू सेम वैसा ही है। अब मेरे को देख के बताओ, जो कि ये 5 है, इसकी लोकेशन अगर हमको पता करनी हो तो इसमें बताओ क्या आएगी। इसकी कितनी, कौन सी रो में आ रहा है, ये सेकंड रो में आ रहा है और फर्स्ट कॉलम में आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे 5 के लिए, ए सेकंड रो में आ रहा है तो सेकंड, फर्स्ट कॉलम में आ रहा है तो 1, तो A21 हो जाएगा, A21, 21 नहीं, A21 हो जाएगा ये। तो इस 5 को हम क्या लिख सकते हैं, A21। ऐसे ही अगर मैं आपको बोलूँ इसको निकालो, इस 5 को, इस वाले 5 को, इस वाले 5 को क्या लिखेंगे, ए कौन सी रो में है, ये फर्स्ट रो में है, फर्स्ट हो जाएगा, सेकंड कॉलम में है, सेकंड हो जाएगा, तो ये A12 हो जाएगा। आई बात समझ में। ऐसे ही अगर आपको बोलूँ कि इसको निकालो 3 को, 3 को कैसे निकालोगे, इस 3 को क्या लिख सकते हो, ए, इसकी लोकेशन कैसे पता चलेगी, आई जे से, आई और जे से। आई का मतलब क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब रो, कौन सी रो में है, 3 रो में है, कौन सी कॉलम में है, 2 कॉलम में है, तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं, A32। तो ऐसे ही हर एलिमेंट को ए की फॉर्म में लिख सकते हैं, ए के आगे बस लोकेशन लिख देंगे, उस लोकेशन से हमको ऑटोमेटिक ट्रेस हो जाएगा कि ये वो नंबर है। तो ऐसे ही हम हर नंबर के लिए ऐसे लिख सकते हैं, इसकी लोकेशन है A11, इसकी लोकेशन A12, इसकी लोकेशन है A13, ऐसे ही A21, A22, A32, ऐसे ही A31, A32, A33, 3 × 3। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स को हमने ए की फॉर्म में लिख दिया और हर एलिमेंट्स की लोकेशन लिख दी हमने यहाँ पे। 3 की लोकेशन 11, 5 की लोकेशन 12, जो हमने यहाँ से निकाली है, सेम वही चीज़ है। ठीक है, तो हम इस मैट्रिक्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सारे एलिमेंट्स को इस ए की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आगे बस इनकी लोकेशन लगाने के लिए आई और जे की वैल्यू रखनी पड़ेगी, बाकी वही आ जाएगा। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन अगर मैं पूछूं, कोई भी एक मैट्रिक्स है, जैसे कि 3 1 -3 0 1 2 √2 9, ये एक मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, 4 × 2। इसमें अगर मैं आपको बोलूँ, आपको एक एलिमेंट निकालना है, पूरी मैट्रिक्स नहीं, एक एलिमेंट निकालना है। ठीक है, एलिमेंट क्या है, ए एलिमेंट है। ठीक है, एलिमेंट की लोकेशन आपको दे दी है, क्या, 4 1। इसकी वैल्यू बताओ कितनी कितनी आएगी। ए का मतलब क्या होता है, ए का मतलब तो कोई भी नंबर होता है, 1 जो भी एलिमेंट आएगा उसका नंबर आ जाएगा, और 4 1 क्या है, उसकी लोकेशन है। 4 का मतलब क्या है, ये फोर्थ रो में है, ये फोर्थ रो में और फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में कौन सा नंबर आएगा, ये √2 आएगा। तो ये √2 को रिप्रेजेंट कर रहा है A41। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको बोल दिया जाए ए किसकी वैल्यू निकालो, 32 की वैल्यू निकालो। A32 की वैल्यू जब निकालेंगे क्या पता चलेगा, A3 थर्ड रो में और सेकंड कॉलम में, तो ये नंबर 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम ऐसे हर उसकी लोकेशन को ट्रेस कर सकते हैं, हर नंबर को। ठीक है, और ए रिप्रेजेंट करता है किसी भी एलिमेंट को। ठीक है, और आगे उसके ऐसे लोकेशन दी हुई होगी। समझ में आया। सो अपना नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, कितने कितने टाइप्स की मैट्रिक्स होती हैं। ठीक है, मैंने एक चार्ट सा बनाया हुआ है, इसमें एग्जांपल दिया हुआ है, इजीली समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, इसमें देखो सबसे पहले क्या दिख रहा है आपको, सबसे पहले दिख रहा है रो मैट्रिक्स, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें ओनली रो ही दिख रही हो आपको, जैसे कि ये मैट्रिक्स दिख रही है आपको। ठीक है, दिख रही है, इस मैट्रिक्स में जैसे कि आप देख सकते हो कि ओनली रो ही है, कॉलम के नाम पे कुछ भी नहीं, इसमें सिंपल एक रो दिख रही है, इसमें कॉलम तो बहुत सारी, इसमें रो इसमें एक ही है, ये एक ही रो इसमें दिखाई दे रही है, ऐसे वाली। ठीक है, तो ऐसी मैट्रिक्स को जिसमें कि आपको सिंगल ही एक ही रो दिखे, एक से ज़्यादा ना हो, उस मैट्रिक्स को क्या बोलोगे, रो मैट्रिक्स। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, 1 × 4 से, 1 दिख गया तो ये रो मैट्रिक्स है, पहचान रख लेना। ऐसे ही सेकंड है कॉलम मैट्रिक्स, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें आपको
एक ही कॉलम दिखे, ठीक है। रो कितनी भी हो सकती है, यहाँ पे कॉलम की बात हो रही है तो कॉलम एक आएगी। रो में चाहे 3 हो ऐसे, ठीक है, चाहे 2 हो ऐसे, बट जो कॉलम है वो एक होनी चाहिए। तो इसको ऐसे 3 × 1 2 × 1 ऐसे लिखा जाएगा। अगली कैटेगरी है अपनी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की। जैसे कि नाम से पता चल रहा है रेक्टेंगुलर, इन मैट्रिक्स की शेप ही रेक्टेंगल के जैसी होती है। रेक्टेंगल की शेप कैसी होती है, ऐसी होती है ना, या तो ऐसी होगी या फिर ऐसी होगी, ऐसी होगी ना। तो ऐसी ही शेप मिलेगी। जैसे कि इसको देखो, ये भी एक रेक्टेंगल के शेप की जैसी है, ठीक है। इस टाइप की मैट्रिक्स जो आपको रेक्टेंगुलर शेप में मिलेगी, उस टाइप की मैट्रिक्स को क्या बोलोगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। और ये ऐसी मैट्रिक्स आपको पहचान क्या करनी है, जब भी ये हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन सेम ना हो तो वो क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगी। जैसे कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन 2 और वर्टिकल लाइन 3 है, सेम नहीं है ना। अगर सेम नहीं होंगी तभी तो ये लंबी बनेगी, ऐसे लंबी खिंच जाएगी, ठीक है, और वर्टिकल लाइन 3 हो जाएगी। तो तभी इसकी शेप ऐसी आएगी लंबी सी, क्योंकि ये दोनों सेम बराबर नहीं है, इसमें वर्टिकल लाइन ज़्यादा है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन कम है। ऐसे ही इसको देखो, ये लंबी वाली रेक्टेंगल के जैसे दिख रही है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें भी ये दोनों सेम नहीं है। जब भी ये दोनों नंबर सेम ना हो तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बनेगी, याद रखना। और इससे नेक्स्ट क्या है, अगर ये दोनों नंबर सेम आ गए, ये दोनों नंबर अगर क्या है, सेम आ गए, तो क्या बन जाएगी, वो स्क्वायर मैट्रिक्स जैसे बन जाएगी, ठीक है। तो लेंथ और ब्रेड्थ अगर सेम आ जाए तो क्या हो जाएगा, वो स्क्वायर बन जाता है। तो ऐसे ही 2 × 2, इनको लेंथ ब्रेड्थ मान लो बस, ठीक है। तो ये स्क्वायर के जैसे बन जाएगी अगर ये दोनों नंबर सेम आ गए तो, ठीक है। ऐसे ही इसमें देखो, ये 2 × 2 वाली स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये 3 × 3 की स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। बस ये 2 नंबर सेम अगर हो गए तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाएगी, क्योंकि स्क्वायर के जैसे दिखने लग जाएगी, ठीक बात है। अभी नेक्स्ट कैटेगरी है ज़ीरो मैट्रिक्स वाली। ज़ीरो मैट्रिक्स बोल लो या फिर इसको नल मैट्रिक्स बोल दो, ठीक है। मतलब क्या है, ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर एक भी नंबर ना हो, नंबर की जगह पे क्या हो, 0 0 दिखे आपको, ठीक है। चाहे वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो, रो मैट्रिक्स हो, स्क्वायर मैट्रिक्स हो, कुछ कोई भी मैट्रिक्स हो, पर उसके अंदर कोई नंबर ही ना हो, 0 0 ही हो, ठीक है। तो उस मैट्रिक्स को जियो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। ये 2 × 2 की स्क्वायर मैट्रिक्स भी जीरो मैट्रिक्स है, और ये रेक्टेंगुलर टाइप मैट्रिक्स भी जीरो मैट्रिक्स है, ठीक बात है। इससे नेक्स्ट कैटेगरी कौन सी आती है, अब ये जो भी सारी कैटेगरी मैं गिनाऊंगा ये सारी स्क्वायर मैट्रिक्स वाली फैमिली की हैं, सारी आपको स्क्वायर मैट्रिक्स ही मिलेंगी, ठीक है। तो सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी है, डायगोनल मैट्रिक्स। तो ऐसी टाइप की स्क्वायर मैट्रिक्स, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, ठीक है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। डायगोनल बोलते हैं इसको, बट स्क्वायर मैट्रिक्स ऑटोमेटिक ही है, ठीक है। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके ओनली डायगोनल पे ही एंट्री हो, डायगोनल वाली ही एंट्री हो आपकी, डायगोनल को छोड़ के बाकी सारे क्या हो, 0 0 हो। जैसे कि इसमें देख सकते हो, इसमें ओनली डायगोनल एंट्री ही दिख रही है आपको, बाकी सब 0 0 हो। तो इस टाइप की जिसमें आपको डायगोनल ही दिखता हो, उसको क्या बोलते हो, डायगोनल मैट्रिक्स। और डायगोनल हमेशा स्क्वायर पे आता है, ठीक है। ये जो डायगोनल होता है ये स्क्वायर पे ही आता है, और आपको ये वाला डायगोनल देखना हमेशा, ठीक है, जो इस डायरेक्शन में है। नेक्स्ट क्या है, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स भी क्या होती है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ साथ एक डायगोनल मैट्रिक्स भी होती है, ठीक है। तो ऐसी स्क्वायर या फिर डायगोनल मैट्रिक्स जिसकी जो भी डायगोनल पे नंबर होते हैं वो सेम हो, आप जैसे कि देख सकते हो, जो कि इसके डायगोनल के नंबर हैं वो क्या हैं, सेम है, तो इसको स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। इस पे भी क्या है, सेम है, तो इसको क्या बोलोगे, स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। आई बात समझ में। नेक्स्ट है अपनी कैटेगरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, ये एक ऐसी स्क्वायर, इसको क्या बोलोगे, एक स्क्वायर भी होती है, डायगोनल भी होती है, और स्केलर भी होती है, ठीक है। ये तीनों कैटेगरी भी होती है, और उससे बढ़ के आगे क्या है, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, ये इसके डायगोनल एंट्री सेम तो होती है, लेकिन सेम के साथ साथ क्या होती है, उसकी वैल्यू 1 होती है,
ठीक है। अगर 1 हो जाए तो इसको क्या बोलोगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई बात समझ में। अभी नेक्स्ट चीज़ है अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स। मतलब क्या है, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में जो भी डायगोनल होता है, ये अगर डायगोनल है इसका, डायगोनल के ऊपर ऊपर की साइड में ही आपको एंट्री देखने को मिलेगी। ठीक है, डायगोनल के ऊपर ऊपर की साइड में ये एंट्री देखने को मिलेगी आपको, और उसके नीचे वाली साइड में क्या होगा, आपको सारे नंबर जीरो मिलेंगे। तो इस टाइप की मैट्रिक्स को क्या बोलोगे, अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स। जैसे कि इसमें देख सकते हो सारे जो भी नंबर हैं आपको ऊपर की तरफ देखने को मिल रहे हैं, नीचे की साइड सारे जीरो हैं, तो इसको अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स बोलेंगे। इसके उल्टा क्या है, जो भी सारे नंबर आपको नीचे वाले ट्रायंगल में मिले उसको क्या बोलोगे, लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स। जैसे कि ये है और ये है। ठीक है, तो ये है डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिक्स। सो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हो गई है। अभी अपना नेक्स्ट टॉपिक है एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ द मैट्रिक्स। मतलब कि आपको कोई भी दो मैट्रिक्स दे दी जाएगी और आपको उन दोनों को जोड़ करना है या फिर घटाना है, ऐड करना है या फिर सब्ट्रैक्ट करना है। एग्जाम्पल लेते हैं, एडिशन का ही ले लेते हैं, है तो दोनों सेम ही बात। एडिशन का ले लेते हैं, एक मैट्रिक्स है जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, बड़े वाले ए से, और जिसको हम बोल रहे हैं 1 2 3 4 5 6। ऐसे ही एक बी मैट्रिक्स है, ठीक है, उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे, -2 1 6 4 1 2। ठीक बात है। मैट्रिक्स ए एंड बी आपको दे रखी है और आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया ए प्लस बी निकालो। ए प्लस बी का मतलब क्या है, मैट्रिक्स ए प्लस मैट्रिक्स बी। तो इसको कैसे लिखेंगे, मैट्रिक्स ए को लिख दो पहले तो 1 2 3 4 5 6, प्लस में मैट्रिक्स बी को लिख दो -2 1 6 4 1 2। ठीक है, याद रखना जब भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन दिया हुआ होगा तो आपको सेम ऑर्डर वाली मैट्रिक्स ही दी हुई मिलेगी। अगर ये 3 × 2 की है या फिर ये 2 × 3 की दे रखी है तो ये भी 2 × 3 की ही दी हुई मिलेगी। ठीक है, सेम सेम चीज़ों को ही ऐड किया जाता है। आई बात समझ में। आगे करते हैं, ऐसे हमने ऐड का निशान लगाया इसमें। उसके बाद क्या करेंगे, जो कि पहला नंबर है उसको पहले नंबर से ही ऐड करेंगे। अगर ऐड का निशान है तो पहले नंबर को पहले नंबर से ही ऐड करेंगे। तो क्या हो जाएगा, पहले नंबर पे 1 प्लस -2 हो जाएगा, तो 1 -2 हो गया। दूसरे नंबर को दूसरे नंबर से ही ऐड करेंगे तो 2 प्लस में 1 हो जाएगा। ठीक है, तीसरे नंबर को तीसरे नंबर से करेंगे 3 + 6 हो जाएगा। ऐसे ही इस वाले नंबर को इस वाले नंबर से ही करेंगे 4 + 4 हो जाएगा। ऐसे ही 5 + 1 हो जाएगा, 6 + 2 हो जाएगा। क्लोज कर देंगे। ठीक है, अभी पहले वाले कोर्स से किया तो क्या हो जाएगा, -1 3 9 8 6 8। तो ये आपका आंसर है। इसको क्या बोलोगे, ए प्लस बी। ये आपका आंसर आ गया। ऐसे आपको एडिशन करना है और ऐसे ही आपको सब्ट्रैक्शन करना है। सब्ट्रैक्शन के लिए अगर मैं बोलूँ कि आपको इसी क्वेश्चन को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट बोले तो ए माइनस बी निकालना है, तो पहले ए रखो माइनस बी रखो। पहले ऐसे मैट्रिक्स को ही बनाओ। ए माइनस बी निकालने के लिए क्या करना है, पहले ए माइनस में फिर बी। ए क्या है, ए 1 2 3 4 5 6। बी क्या है, -2 1 6 4 1 2। ऐसे मैट्रिक्स बना लो पहले। अब देखो फर्स्ट नंबर के साथ ही ट्रीट होगा। पहला नंबर 1 माइनस करना है, माइनस कर दिया। ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 - 1, दो में से एक को माइनस करना है। ठीक है, आगे पीछे नहीं करना है। ए माइनस बी दे रखा है तो मतलब एक ए में से बी माइनस करना है, तो पहले ए को रखना है और बी के माइनस के आगे बी को रखना है। ऐसे ही 3 - 6 हो जाएगा, ये 4 - 4, ये 5 - 1, ऐसे 6 - 2 हो जाएगा। बस वैल्यू निकाल दो, 3 1 -3 0 4 4। ये आपका आंसर आ गया। ये आपका आंसर किस चीज़ का है, ए माइनस बी का आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे ही आपको ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, ये इजी सा ही है। सेम नंबर से कॉरस्पॉन्डिंग नंबर को ही हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। कॉरस्पॉन्डिंग नंबर बोले तो पहले वाला नंबर और इसका भी पहले वाला नंबर। इसका अगर ये
ये सेकंड रो का सेकंड नंबर है तो इसका भी सेकंड रो का ये सेकंड नंबर ही होगा, ऐड या सब्ट्रैक्ट। ठीक बात है। अभी आगे एक चीज़ करते हैं। आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपको एक मैट्रिक्स दी हुई है ए, ये वाली मैट्रिक्स है, देख के पता लग रहा है ये 2 × 2 की मैट्रिक्स है। ठीक है, अगर नहीं भी दिया हुआ अपने आप से लिख लेना, अगर ज़रूरत हो तो, ना ज़रूरत तो रहने भी देना। ठीक है, एक मैट्रिक्स दे रखी है ए और आपको पूछ रखा है 2a निकालो। जैसे कि आपको देख के पता लग रहा है कि ए को 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, तो 2a = ए के आगे 2 को लगा देंगे, 2 ये × हो जाएगा, ऑटोमेटिक आगे लगा दिया तो -3 1 4 2। मैट्रिक्स के आगे जब किसी भी कांस्टेंट नंबर से ऐसे मल्टीप्लाई दे रखी हो तो क्या हो जाएगा, वो कांस्टेंट नंबर अंदर वाले सारे एलिमेंट्स के साथ इंडिविजुअली मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, सबके साथ हो जाएगा। तो करो सबके साथ मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा, -6 1 8 4। तो ये आपके 2a की वैल्यू आ गई। ऐसे आपको किसी भी कांस्टेंट के साथ वैल्यू निकालनी तो आ जाएगा। ऐसे ही a की वैल्यू अगर आपको निकालनी आ जाए, 6a अगर आ गया तो क्या करोगे, 6 और आगे a की वैल्यू 3 1 4 2 रख दोगे और 6 को गुणा कर दो सबके साथ, -18 6 24 12, ये 6a आ गया। ये कांस्टेंट नंबर को ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। अभी एक नेक्स्ट चीज़ है, अगर आपको a दे रखा है, यही नंबर है a, आपको यही मैट्रिक्स दे रखी है -3 4 2, और आपको क्या करना है, क्या फाइंड करना है, फाइंड -a फाइंड करना है। मतलब क्या है, अब की बार a दे रखा है, -a निकालना है। -a निकालने का मतलब क्या है, आप a को किस से मल्टीप्लाई कर रखा है, -1 से मल्टीप्लाई कर रखा है, तभी तो -a लिखा जाता है। ठीक है, तो इसको -a को हम क्या करेंगे, या तो हम अलग से आगे -1 लगा दो और a को ऐसे लिख दो, -3 1 4 2। ठीक बात है। अभी -1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करके सब कुछ सेम ही रहेगा, और माइनस के साथ करेंगे तो उनका साइन चेंज हो जाएगा। तो बस माइनस दे रखा है तो बस साइन चेंज कर दो, तो बस साइन चेंज कर दो और इसको बस एक ही बात है, तो 3 हो जाएगा, -1 -4 -2। आगे बात समझ में। तो -a दे रखा है और -a निकालना है, तो सारे एलिमेंट्स का साइन चेंज कर दो, जो प्लस है माइनस कर दो, जो माइनस है प्लस कर दो। और आता कैसे है, वो ऐसे आता है, माइनस को -1 लिख सकते हैं, और इसको जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे आ जाएगा। ठीक बात है। अभी एक नेक्स्ट चीज़ करते हैं, उससे पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अभी जो किया है उसके बेस पे ये लो जी, क्वेश्चन हाजिर भी हो गया। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 मैट्रिक्स दे रखी है, 3 × 3 ये दोनों, a ये है, b ये है, और आपको निकालना क्या है, 3a - 2b। तो ऐसे वाले क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो जो भी दे रखा है उसको सेम टू सेम ऐसे लिख दो पहले तो, 3a - 2b एक लाइन में लिख दिया। अब इसके नीचे वाले लाइन में क्या करेंगे, 3 लिख दिया, a है, a की जगह में क्या आएगा, मैट्रिक्स को लिख दो पूरे के पूरे, 2 3 4 0 4 6 5 8 9, ए हो गया। अब माइनस दे रखा है तो माइनस लगा देंगे, फिर 2 दे रखा है 2, और 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रखा है b को, b कितना है, 305 532 047 लिख दिया। ये सेकंड लाइन हो गई ऐसे। अभी थर्ड लाइन, अभी मल्टीप्लाई करवाना मैंने सिखाया था, कोई भी कांस्टेंट नंबर ऐसे दे रखा हो तो सीधा मल्टीप्लाई करवा दो हर नंबर से, 3 को 2 से भी करो, हर नंबर को कर दो 3 से मल्टीप्लाई, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 0 12 18 15 24 और 27, ये मल्टीप्लाई कर दिया। माइनस, अब इस 2 को भी मल्टीप्लाई कर दो, 6 0 10 10 6 4 0 8 14। ठीक है, अब हमने दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया, अब ओनली माइनस का निशान रहेगा। अभी बस आपको सब्ट्रैक्शन करना तो आता ही होगा। सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, पहले वाले नंबर को पहले वाले नंबर से ही सब्ट्रैक्ट करना है, तो ऐसे ब्रैकेट लगा लो एक, 6 में से 6 को ही माइनस करना है। फिर दूसरे नंबर की बारी आई, 9 में से 0 को माइनस करना है, फिर
12 में से 10 को माइनस करना है। बड़ी ब्रैकेट लगा लेना, जगह की कोई कमी नहीं है, एक्स्ट्रा शीट मिल जाएगी पेपर में। ठीक है, अब 0 को किससे माइनस करना है, तो 0 माइनस 10 होगा, 12 माइनस 6 होगा और 18 माइनस 4 होगा। ऐसे ही 15 माइनस 0, 24 माइनस 8 और 27 माइनस 14। ठीक है, अभी बस करो, 6 माइनस 0 6 हो गया, ये 9 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और -10 6, ये 14 15 16, ये कितना आ जाएगा 3 और 1। तो ये आपका आंसर आ गया। जो भी आपको ये क्वेश्चन में दिया होता है, ये 3a-2b की वैल्यू निकालो, या हमने सॉल्व करके निकाल दी आएगी। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको ऐसे करने हैं। ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है अपना ट्रांसपोज। बाकी ये वाला यहाँ पे 0 आएगा, 6 माइनस 6 होगा यहाँ पे, जो कि 0 आ जाएगा। ठीक है, अभी है नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। कोई भी एक मैट्रिक्स दे रखी है, उसका ट्रांसपोज निकालना है आपको। जैसे कि कोई भी एक मैट्रिक्स दे रखी है जिसका नंबर है 3 1 4 2 2 6। ठीक है, ये ऑर्डर क्या है इस मैट्रिक्स का, 2 हॉरिजॉन्टल लाइन है, 3 वर्टिकल लाइन है, तो 2 इंटू 3 की मैट्रिक्स है। इसमें आपको ट्रांसपोज अगर निकालना है, तो ट्रांसपोज निकालने का निशान क्या होता है, ए के ऊपर ऐसे, ये ऐसे स्मॉल सी ऐसे डिनोट कर देते हैं इसको। ठीक है, इस सिंबल का मतलब क्या है, ए का ट्रांसपोज। तो अगर ए ये दे रखी है, ए का ट्रांसपोज अगर निकालना है तो सिंगल ही लाइन है, ये गलत लग गया। ठीक है, ट्रांसपोज निकालना है तो क्या हो जाएगा, जो भी इन दोनों को एक्सचेंज करना है बस आपस में। क्या करना है, इन दोनों को एक्सचेंज करना है आपस में। इन दोनों को जब एक्सचेंज कर दोगे तो जो भी मैट्रिक्स आएगी, क्या हो जाएगा, ये 2 इंटू 3 था, ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 हो जाएगा। मतलब कि अब की बार अभी ये ऐसे ऐसे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स दिख रही है, आप 3 इंटू 2 करने के बाद ये ऐसे वर्टिकल दिखने लग जाएगी। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये 3 1 4 2 2 6, समझ में आया क्या किया मैंने, मैट्रिक्स ऐसे दिख जाएगी। पहले ये मैट्रिक्स ऐसे रखी हुई थी, उसके बाद हमने इसको ऐसे कर दिया। ठीक है, इसको दूसरा एग्जांपल समझाता हूँ। तो ये एग्जांपल देखो, आपको एक मैट्रिक्स दी हुई है ए, जो ये मैट्रिक्स है, ऐसे मैट्रिक्स दी हुई है। ठीक है, इसका ऑर्डर लिखना चाहो तो लिख दो, बाकी देखो भाई, आपको ए ट्रांसपोज निकालना है। ए ट्रांसपोज निकालने के लिए मैंने क्या बताया था आपको, जो भी मैट्रिक्स दी हुई है उसको क्या करना है, बस ऐसे वर्टिकल कर देना है। जो भी इसकी ये फर्स्ट लाइन है, अगर ये इसकी फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन हमको क्या बनानी है, फर्स्ट वर्टिकल लाइन में उसको बदलना है। फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन को हमको किस में बदलना है, ये जो भी फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको हमको फर्स्ट वर्टिकल लाइन में बदलना है। ठीक बात है, ये वो हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, जो पहला नंबर 3 है, 3 ऐसे, फिर -5 ऐसे वर्टिकल लिखा जाएगा, फिर 0 ऐसे लिखा जाएगा, फिर 2 था, फिर 2 ऐसे लिखा जाएगा। ऐसे ही जो सेकंड लाइन है, ये सेकंड नंबर पे लिखी जाएगी ऐसे। ठीक है, तो 1 1 2 1 आई बात समझ में। तो ऐसे ट्रांसपोज को लिखते हैं, कोई ऐसे दे रखा हो उसको, और जो याद रखना, जो भी ये पहली लाइन है वो ऐसे पहली लाइन बन जाएगी। ठीक बात है, ऐसे ट्रांसपोज को लिखते हैं। अभी एक क्वेश्चन में है, अब की बार सीधा आंसर ही निकालना है। कोई भी एक मैट्रिक्स दे रखी है, जैसे कि 3 1 5 2, सिंपल मैट्रिक्स है। ठीक है, ज़्यादा रो कॉलम इसमें है ही नहीं, ऐसी मैट्रिक्स है, ए ट्रांसपोज निकालना है। तो क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज ऐसी मैट्रिक्स है, तो क्या कर देंगे उसको, पहली रो को पहली कॉलम में बदल देंगे। एक ही कॉलम है तो पहली क्या ही बोले इसको, तो 3 1 5 2 ऐसे बन जाएगी। ठीक है, तो ये इसका ट्रांसपोज हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ट्रांसपोज होता है। नेक्स्ट है आपका प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसपोज। जो भी अभी ट्रांसपोज करवाया उसकी प्रॉपर्टी क्या है, तो ये प्रॉपर्टी है, एक पहली प्रॉपर्टी है ए का डबल ट्रांसपोज, तो वो वापस ए बन जाएगा। अगर कोई मैट्रिक्स दे रखी है ऐसे लंबी, ठीक है, उसको एक बार ट्रांसपोज करेंगे तो वापस ऐसी बन जाएगी। ठीक है, वापस से इसको दोबारा से ट्रांसपोज करेंगे तो इसकी जो पहली लाइन है वो वापस से ऐसी लंबी बन जाएगी।
ठीक है। तो डबल ट्रांसपोज करने के बाद वो क्या हो जाएगी, वापस से ओरिजिनल में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक बात है। वापस दूसरा सेकंड वाली क्या है, ए और बी को, दो मैट्रिक्स को ऐड करने के बाद ट्रांसपोज करेंगे तो उनको पहले पहले ट्रांसपोज करने के बाद ऐड करेंगे तो सेम रिजल्ट आएगा। एक कांस्टेंट को ए से मल्टीप्लाई करने के बाद ट्रांसपोज करेंगे और वो किसके बराबर होगा, कांस्टेंट को अलग से निकाल दो और ए के ट्रांसपोज के बराबर होगा। ए और बी का इकट्ठे का ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, बी का ट्रांसपोज गुना में ए का ट्रांसपोज। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है, बस याद कर लेना। अभी लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का, जिसका नाम है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, बस डेफिनेशन में देखनी है ज़्यादातर क्या है। कोई भी आपको मैट्रिक्स दे रखी है ए, उसको मैं अगर रिप्रेजेंट कर दूँ ऐसे 3 3 3 और 2 2 -1 -1 0 0, ये 3 × 3 की मैट्रिक्स है। ठीक है, इसको अगर मैं आपको बोल दूं कि इसका ट्रांसपोज निकालो, इसका जब ट्रांसपोज निकालोगे तो कैसे निकालोगे, जो उसकी पहली लाइन है उसको हम वर्टिकल लगाते हैं, तो 3 2 1 ऐसे था तो 3 2 1 ऐसे लगा देंगे। सेकंड लाइन को 2 3 0 ऐसे लगा देंगे। थर्ड लाइन को -1 0 3 ऐसे लगा देंगे। अब जैसे कि आप देख सकते हो, जो कि ओरिजिनल हमारी ए थी और ए डैश ट्रांसपोज करने के बाद दोनों सेम आई है, तो हम क्या बोल सकते हैं, ए का ट्रांसपोज ए के बराबर आया है। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन हो जाए तो उस वाली मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, जो ओरिजिनल मैट्रिक्स थी इसको क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक बात है, ए का ट्रांसपोज करने के बाद सेम आ जानी चाहिए तो सिमेट्रिक बोलेंगे। तो ऐसे ही एक दूसरी कैटेगरी है, जैसे कि 3 2 -1 2 3 0 0 1 -2। ठीक है, अभी ये वाली मैट्रिक्स दे रखी है, इसमें माइनस लगा लो कोई बात नहीं। ऐसी मैट्रिक्स दे रखी है, इसका अगर आपको ट्रांसपोज निकालना अगर आ गया तो क्या करोगे, ट्रांसपोज क्या निकालोगे, 3 2 1 ऐसे दे रखा है, 3 2 1 पहले तो ऐसे लगाओ, ट्रांसपोज ही निकालो अच्छे से। तो -2 -2 0, इसका क्या आ जाएगा 1 0 और 3। अब अगर ध्यान से देखो, सारे एलिमेंट्स को अगर कंपेयर करो तो आपको पता लगेगा इसमें और इसमें जो भी आपको ये डायगोनल वाले दिख रहे हैं ये तो सेम ही है। ठीक है, 2 1 0 2 1 0 2 1 0, सारे नंबर अपनी अपनी जगह पे हैं, बट फ़र्क क्या हुआ, नंबरों का साइन चेंज हो गया है। जो 2 था ये -2 हो गया, -1 था 1 हो गया, 0 का तो क्या ही बोले, -2 था वो 2 हो गया, 1 था -1 हो गया। मतलब क्या है, ए डैश का बस साइन चेंज हो गया। साइन चेंज कब होता है, जब माइनस से मल्टीप्लाई हो जाती है। तो जो भी ए डैश मैट्रिक्स हमारी आई है वो क्या हो गया है, ओरिजिनल मैट्रिक्स ही आ गई है, बस उसका साइन चेंज हो गया, मतलब वो माइनस से मल्टीप्लाई हो गई आपकी बार। तो ए डैश या फिर ए ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया, -a के बराबर आ चुकी है ये। ठीक है, अगर ऐसी कोई कंडीशन बन जाए कि वो -a के बराबर आ जाए तो इस वाली मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, इस वाली ओरिजिनल मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ये पूरी की तरह सिमेट्रिक नहीं है, इसका साइन चेंज हो गया है, तो जो क्या बोलोगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये दो टाइप की मैट्रिक्स आप बस याद कर लेना कि सिमेट्रिक कब होती है और स्क्यू सिमेट्रिक कब होती है। ठीक है, अभी मोस्ट ऑफ द टॉपिक हो गए हैं, बस एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, बाकी सारे क्वेश्चन आपसे इजीली हो जाएंगे। ठीक है, ये एग्जाम्पल ही आपका, आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है, उसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं और उसके अंदर वाले सारे एलिमेंट्स को छोटे ए से रिप्रेजेंट करते हैं और उनकी लोकेशन ए आई जे बताता है, आई और जे बताता है। ठीक है, मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 3 × 2 की मैट्रिक्स है। आपको ये पूरी मैट्रिक्स बनानी है, अभी तो बस जनरल बताया है कि ए आई जे है और 3 2 से रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन पूरी आपको बनानी है। कैसे बनानी है, उसके सारे एलिमेंट्स हमको निकालने पड़ेंगे। निकालने का फॉर्मूला दे रखा है, क्या फॉर्मूला है, ए आई जे का फॉर्मूला दे रखा है आई प्लस 2j डिवाइड बाय 2 और ऊपर वाले की पावर 2 है। ये फॉर्मूला दे रखा है, इस फॉर्मूले की हेल्प से ये पूरी वाली मैट्रिक्स निकालो, इसका ऑर्डर दे रखा है ये।
तो अब बताओ मेरे को सबसे पहले इसका ऑर्डर कितना दे रखा है 3 × 2, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने होंगे, दोनों गुना कर दो 6, तो टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने होंगे 6। तो एलिमेंट्स को लिख लो पहले, तो 6 आएंगे। हॉरिजॉन्टल लाइनें 2 होंगी, वर्टिकल लाइनें 3 होंगी। तो पहले वाली हॉरिजॉन्टल लाइन में 3, तो उसको 1 1 1 2 1 3, इसको 2 1 2 2 और 2 3, ऐसे 3 × 2 की मैट्रिक्स बनेगी। पहली लाइन उसके 3 एलिमेंट्स ऐसे, तो 1 2, तो आई और जे की वैल्यू हमने निकाल ली। ऐसे आई और जे हमको बस क्या करना है, अब हमको A11 की वैल्यू निकालनी है, यहाँ रख दो, A12 की वैल्यू निकालनी है, यहाँ रख दो, और A12, ऐसे सारे A की वैल्यू निकालनी है। अब और आई और जे हमको पता चल गए हैं। सबसे पहले A11 कैसे निकलेगा, फॉर्मूला ये दे रखा है, आई 1 है, जे 1 है, ऐसे ही इस फॉर्मूले में आई और जे की वैल्यू 1 रख दो, आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू 1, पूरे का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, तो 1 + 3 पूरे का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, 4 का स्क्वायर 16/2, ये 8 आ जाएगा। तो जो पहला वाला नंबर है इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 8 आएगी। ऐसे ही सारे नंबर निकाल लेना, ऐसे ही 1 2, ठीक है, ऐसे ही 1 3, ऐसे करते करते सारे एलिमेंट्स निकाल लेना, और जो भी सारे आंसर आए तो सेम यहाँ पे पुट कर देना इसमें, तो आपको आंसर मिल जाएगा, जो कि आपका आंसर होगा, कितना आएगा आपका आंसर, यह आएगा 9/2 और 15/2, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, ऐसे सोल्व कर लेना इसको 9, और फाइनल कंक्लूजन कर लेना। अगर नहीं आए तो कमेंट्स में बता देना। इस क्वेश्चन को वापस से शुरू से लास्ट तक कर लेंगे, और नेक्स्ट वीडियो उसके बाद शुरू कर लेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं पूरा नहीं कर रहा, हिंट दे रहा था मैं कि किस टाइप से होगा ये क्वेश्चन। बाकी क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे, और ये क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा। ठीक है, बाकी इसमें भी जैसे कि मेरे को दिख रहा है 2 × 1 2 हो जाएगा, या में 2 होगा, 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9 होगा, तो ये 9/2 आएगा। ठीक है, इसलिए ये 9/2 आया। ठीक है, तो इस टाइप के इस क्वेश्चन को खुद से प्रैक्टिस कर लेना, ये हिंट दे दी मैंने, बाकी नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।